कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे फसल विविधीकरण पर। फसल विविधीकरण एक ऐसी पद्धति है जिससे एक ही भूमि पर एक ही फसल ना लेकर के हम एक भूमि में अनेक फसल लेकर के अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और यह कार्य को संभव कर दिखाया है छत्तीसगढ़ राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। अनेक शोध अनुसंधान करके छत्तीसगढ़ के किसानों को यह सलाह दे रहे हैं और जिसका सलाह लेकर के छत्तीसगढ़ के किसान भाई धान के ऊपर ही अब निर्भर न रहते हुए अनेक फसल को उगा रहे हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो किसान भाइयों, यह फसल विविधीकरण क्या है और कैसे इससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, आइए देखते हैं और विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। पुरातन समय से ही छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति हर मायने में धान्य प्रधान रही है। एक फसलीय धान की खेती यहाँ के किसानों की नियति ही बन चुकी थी। इस परंपरा को तोड़ने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्नत तकनीक से धान की उपज में तो वृद्धि हुई ही है, अब फसल विविधीकरण के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य और विकास पा रहा है। अगर संभावनाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विकास की इतनी व्यापक संभावनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ न सिर्फ देश के लिए वरन विश्व के लिए अन्नदाता बन सकता है। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के कृषक बंधु सुझाई गई नई बातों को अंगीकार करने के लिए तैयार रहें। किसान फसल विविधीकरण को समझने की चेष्टा करें, इस बात पर गंभीरता से चिंतन करें कि आखिर क्यों वे दलहन, तिलहन, सब्जी, फल और फूलों की भरपूर पैदावार लेते। छत्तीसगढ़ में धान प्रमुख फसल है, लेकिन अधिक आमदनी के लिए आवश्यक है कि धान के साथ साथ हम अन्य फसलों और जो प्रक्षेत्र में इंटरप्राइजेस हैं उनका समन्वय करें। इसलिए विश्वविद्यालय ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ के धान के साथ किस तरह से दलहनी, तिलहनी फसलों का, उद्यानिकी फसलों का, पशुपालन और मत्स्य पालन का उपयोग किया जा सकता है, इसके मॉडल विकसित किए हैं और किसानों को इसका प्रदर्शन और प्रशिक्षण लगातार हम देते हैं कि धान के अलावा उद्यानिकी की फसलों को हम कैसे ले सकते हैं, पशुपालन हम कैसे कर सकते हैं। फसल विविधीकरण अपनाकर यहाँ का हर एक कृषक अपने जीवन स्तर को सुधारते हुए विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है जहाँ तक वो पहुँचना चाहे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने पाया है कि दलहन, तिलहन और फलदार वृक्षों के लिए उपयुक्त भाटा और टिकरा जैसी भूमि में, जहाँ धान की फसल होने की उम्मीद बहुत ही कम होती है, ऐसी भूमि में जो किसान पारंपरिक रूप से धान की ही फसल लेना चाहेगा, उसे आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस प्रवृत्ति से बाहर लाने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपनी महती भूमिका निभा रहा है। देखिए, हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है ये पूरे देश में अपना एक स्थान बना चुका है। हमारे जो केवीकेज हैं उनको लगातार पुरस्कार मिल रहा है कि हम किसानों की लागत को कैसे कम कर सकते हैं, फसल के समय को कैसे कम कर सकते हैं और हम नए नए तरीके से खेती कर कर किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों को ज़मीन पर भी उतारा है। और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आने वाले 6 सालों में हमारे किसानों की आय दुगनी हो जाना चाहिए, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप का जो उनका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार लगी हुई है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। धान आधारित फसल चक्र को अपनाते हुए फसल विविधीकरण की अपार संभावनाओं वाले छत्तीसगढ़ राज्य में कम पानी चाहने वाली, सूखे को सहन कर सकने वाली और अधिक मुनाफा देने वाली फसलें जैसे तिल, राम तिल, मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का और कंदीय फलों और फसलों के उत्पादन लेने से ही छत्तीसगढ़ की कृषि विकास में स्थिरता आ सकेगी। किसानों की आय जो प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में डबल करने की बात कही है, ये स्पष्ट है कि सिर्फ फसलों के माध्यम से इसको नहीं किया जा सकता।
इसके साथ हमको उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन ये सारे काम लेने पड़ेंगे और सिर्फ धान की खेती को छोड़कर अन्य फसलों की तरफ भी हमको जाना होगा। इसके लिए प्रत्येक ज़िले के लिए किस तरह के मॉडल हों, किस तरह से 2 से 2.5 एकड़ की ज़मीन में कृषि के साथ उद्यानिकी और मछली पालन, पशुपालन का उपयोग किसान कर सकें, इस पर अनुसंधान विश्वविद्यालय ने किया है और धान के अलावा दलहन, तिलहन इनकी किस्मों का विकास करके इनके प्रचार प्रसार में विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है। पारंपरिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में खेतों की मेढ़ें अन्य राज्यों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती हैं। इन मेड़ों को भी उपयोगी बनाए जाने की ज़रूरत है। पौधरोपण करके हम इन मेड़ों का धनात्मक उपयोग कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि फसल विविधीकरण की सफलता के लिए कृषि कर्म का पूरी तरह से यंत्रवत होना भी ज़रूरी है, ताकि उत्पादन लागत में कमी लाकर लाभ में वृद्धि की जा सके। कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से मॉडल विकसित किए हैं। जो फॉर्म प्रक्षेत्र का डबरी मॉडल है, ये भी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है और कई किसानों के क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन करने के पश्चात शासन की एक योजना के रूप में इसको विश्वविद्यालय ने लागू करवाया है। इसके अलावा जल का उपयोग ड्रिप, स्प्रिंकलर इसके माध्यम से कैसे किया जा सके, किस तरह से वर्षा आधारित फलों की बागवानी की जा सके, इस क्षेत्र में नवीन तकनीकों का विकास कृषि विश्वविद्यालय ने किया है और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से किसानों के क्षेत्रों पर इसका प्रदर्शन हम लगातार करते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक इस विचार में लीन हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों का हित किसमें है, उन्हें किस भूमि में कौन सी फसल लेनी चाहिए। एक फसली क्षेत्र को सफलतापूर्वक बहुफसली कैसे बनाया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि जगत के आकाश का एक चमकीला नक्षत्र किस तरह बने। छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पा सके, न सिर्फ धान के मामले में बल्कि फल, फूल और सब्जी के लिए भी छत्तीसगढ़ पहचाना जाए। जिस दिन भी छत्तीसगढ़ का हर एक किसान फसल विविधीकरण के महत्व को समझ लेगा, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अथक प्रयास के बाद अब छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ जिलों में भी फसल विविधीकरण का असर परिलक्षित होने लगा है। अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कृषक भाई नवीन तकनीकों की तरफ जाएं और प्रिसिजन फार्मिंग और ग्रीन हाउस कल्टीवेशन एक नई ऐसी विधा पिछले 10 वर्षों में सामने आई है, जिससे बूंद बूंद से या बहुत कम मात्रा में हम सक्षम उपयोग करते हुए अधिक लाभ, अधिक उत्पादन ले सकते हैं। ग्रीन हाउस तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो मौसम के विपरीत प्रभावों से फसल को सुरक्षित भी रखती है और प्रत्येक मौसम में, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, उसमें फसलों की अच्छी क्वालिटी पैदा इससे की जा सकती है। तो किसान भाई अगर इस तकनीक की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उनको भविष्य में बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। विश्वविद्यालय ने इसके सघन प्रशिक्षण के लिए और इन तकनीकों के प्रदर्शन के लिए एक वृहत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्थापित किया है, जिसके माध्यम से पूरे राज्य के किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षण देने की तैयारी हम कर रहे हैं। इसके अलावा समूह के माध्यम से कैसे इस तकनीक को किसान अपना सकते हैं, इस दिशा में भी कुछ कार्यक्रम हम लोग शुरू करने वाले हैं। जब से यहाँ के काश्तकार बंधुओं ने फसल विविधीकरण के महत्व को समझना शुरू किया है, परिणाम स्वरूप इनकी समृद्धि बढ़ने लगी है। अब ये किसान अपने खेतों में बहुत गैर पारंपरिक मगर लाभदायक फसल लेना सीख गए हैं। इनके मरहान और टिकरा खेत अब काजू के पेड़ों से हरे भरे हैं। सरगुजा के कृषक लीची और आम की बागवानी के महत्व को महसूस कर इसे भी उपजाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 भाग हैं: छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तर पहाड़ी क्षेत्र।
छत्तीसगढ़ के मैदानी, बस्तर के पठारी और सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में फसल विविधीकरण की उन्नत तकनीक के प्रचार प्रसार और अंगीकरण की दिशा में किए जा रहे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की सफलता की झलक अनेकों गांवों में परिलक्षित हो रही है और छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में एक हरा भरा गांव खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। किसानों को कृषि का नवीन ज्ञान पहुंचाने के लिए, चाहे वो फसल विविधीकरण हो या एकीकृत कृषि प्रबंधन हो, पूरे राज्य में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र लगभग प्रत्येक जिले में कार्य कर रहे हैं और इनके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, फार्म पर ट्रेनिंग, इनके खेतों में जाकर प्रदर्शन, ऐसे कार्यक्रम हम लगातार लेते हैं जिससे नई अनुसंधान, नई जानकारियाँ, नई बातें किसानों तक हम सीधे पहुंचा सकें। एक एक किसान की व्यक्तिगत समृद्धि में शासन की ऐसी उत्सुकता निश्चित तौर पर तारीफ की हकदार है और इस योजना को मिलने वाली सफलता इस बात की ओर भी इशारा करती है कि प्रयास सच्चे मन और पूरी लगन के साथ किया गया है। लाभान्वित किसानों के साथ ही साथ हमारी भी यही कामना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अपने इस उद्देश्य को निर्विघ्न पूरा करे। छत्तीसगढ़ राज्य का हर किसान फूले फले। फसल विविधीकरण के महत्व और संभावनाओं पर नजर डालें तो पाते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान जब तक फसल विविधीकरण को नहीं अपनाएगा, उसके आंगन में समृद्धि की दस्तक नहीं हो पाएगी। इस वास्तविकता को पहचानते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने ग्रामीण किसानों को जो एक फसली पैदावार ही लिया करते थे, उन्हें फसल विविधीकरण के महत्व से परिचित कराया। हमारे छत्तीसगढ़ शासन का एक अभिनव प्रयास है जिसमें समस्त राज्य के जनप्रतिनिधियों को, जो किसान भी हैं, विकास कार्यक्रम से परिचित करवाया जा रहा है और कृषि विश्वविद्यालय में लगभग 2.5 घंटे का कार्यक्रम इनके साथ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कृषि से संबंधित समस्त विधाओं में जो अनुसंधान के नवीनतम कार्य हो रहे हैं, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई है, नई विधि से उत्पादन का कार्यक्रम जो लिया जा रहा है, किस तरह से हाईटेक प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, कैसे नवीन मशीनों का उपयोग किया जा सकता है, इन सब बातों की जानकारी उनके भ्रमण के दौरान हम उनको प्रदान कर रहे हैं। अपनी स्थापना के वर्ष 20 जनवरी 1987 से ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ के किसानों का हितचिंतक बनकर समय समय पर उनका मार्गदर्शक बनने का काम किया है। इस बार छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने इस बात को पूरी गंभीरता से लिया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की व्यथा की कथा आखिर कहां से शुरू होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने पाया कि हमारे राज्य में एक फसलीय किसानों की संख्या सर्वाधिक है और यही बात उन्हें पीछे खींचती है। अगर फसल विविधीकरण को अपनाया जाए तो हमें अग्रणी होने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ की उर्वरा धरती पर बोया गया हर एक बीज आकार पाता है, तो हम क्यों पीछे रहें? क्यों नहीं हम फसल विविधीकरण को अंगीकार करें? हम अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बड़े भूभाग में कृषि कार्य करते हैं, तो अधिक पैदावार पर भी हमारा ही हक होना चाहिए। वैज्ञानिकों को हम ये चाहेंगे कि अनुसंधान तो हम प्रयोगशाला में करते हैं, परंतु उन अनुसंधानों का फायदा आम किसान को मिले, उन अनुसंधानों के प्रति एक विश्वास पैदा हो। और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को जो उनके शोध किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, उस शोध को ज़मीन पर उतारने की आवश्यकता है। और हम ऐसे शोध करें कि किसान की लागत कैसे कम हो सकती है, कम समय में कैसे फसल ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकते हैं, उनकी लागत कम करके और किसानों को जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, और किस प्रकार से उनको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए कि जो वो एक फसल लेकर चुप हो जाते हैं, वो 2-2, 3-3 फसल कैसे ले सकते हैं। इस दिशा में किसानों को हमको प्रेरित करने की आवश्यकता है और उस दिशा में लगातार हमारे वैज्ञानिक लगे हैं और ज़्यादा लगेंगे, और हमारा किसान खुशहाल हो, समृद्धिशाली हो, हमारे गांव जो हैं वो सेल्फ सस्टेन्ड हो, इस दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। फसल विविधीकरण छत्तीसगढ़ राज्य को खुशहाली और समृद्धि की ओर ले जाने वाला एक अहम कदम है और इस ओर से हमारे किसानों को जागरूक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ शासन को कोटिशः साधुवाद। फसल विविधीकरण न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए
बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए समृद्धिकारक है, इस ओर भी सोचा जाना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2000 से फसल विविधीकरण के ऊपर काफ़ी गहन अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। साथ ही जो इसके विस्तार के लिए किसानों को इस उन्नत तकनीक को, फसल विविधीकरण को समझाने हेतु प्रचार प्रसार के लिए उनके यहाँ फसल प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उनको जागृत किया जा रहा है। इसके बहुत अच्छे परिणाम अब देखने को सामने आ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के मैदानी एवं पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र पूरे अंचल में, आदिवासी अंचल में भी किसान भाई फसल विविधीकरण का अपनाकर अपना लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय स्तर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहा है, जिससे किसानों एवं जो ग्रामीणों का जीवन का स्तर है उसमें भी काफ़ी सुधार हो गया है। तरी हरी ना मोर नाना
तो देखा किसान भाइयों, किस तरह से छत्तीसगढ़ के किसान भाई फसल विविधीकरण को अपना करके धान के ऊपर ही नहीं अनेक फसलों का उत्पादन करके अच्छी उपज प्राप्त करके खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आप भी इस पद्धति को अपनाएंगे और बढ़िया उत्पादन लेकर के खुशहाल जीवन जिएंगे, ऐसी हमें आशा है। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई नई जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।